नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आपने अपने खेतों को अच्छी तरह से सोयाबीन की बुआई के लिए तैयार कर लिया होगा। आपने सोयाबीन की वैरायटी का भी चुनाव कर लिया होगा। आपने सीड जर्मिनेशन टेस्ट करके अपने बीजों की अंकुरण क्षमता भी देख ली होगी। कुछ किसान भाइयों ने बीज का उपचार भी कर लिया होगा। कुछ किसान भाई सोयाबीन बीज उपचार 24 घंटे बुआई से पहले करते हैं, तो उन्होंने भी कोई प्रोडक्ट सोच रखा होगा या बाज़ार से ला रखा होगा। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन के बीज उपचार के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग में करना चाहिए जिससे हमें दोहरा लाभ हो। दोहरा लाभ का मतलब किसान साथियों, एक तो आपकी लागत कम आए, दूसरा आपको उससे अधिक फ़ायदा हो। आज आप बाज़ार में देखते हैं तो आपको इतने प्रकार के बीज उपचार के लिए प्रोडक्ट मिलेंगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। आप सामान्यतः एक धारणा बना लेते हैं कि जो प्रोडक्ट महंगा है वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन किसान साथियों ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि सबसे महंगे प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो इस समय जो मौजूद हैं उसमें 2 प्रकार के फंगीसाइड है और 1 प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, और इसकी कीमत है किसान साथियों लगभग 2,500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। इतनी मात्रा से आप केवल 1 क्विंटल सोयाबीन का बीज उपचार कर सकते हैं, यानी 10 ml प्रति किलोग्राम बीज से उसका डोज रहता है। और किसान साथियों, ये काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए कंपनियां क्या करती है कि अन्य प्रोडक्ट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको इसका डोज कम बता देती हैं। यानी वो आपको कहेगी कि केवल 3 ml प्रति किलोग्राम से आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं, लेकिन इतना कम मात्रा में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो शायद आपको उस प्रोडक्ट से किसी भी प्रकार के बीज उपचार का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और यदि आप उसका पूरा डोज लेते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। किसान साथियों, फिर भी उसकी कुछ सीमाएं हैं। और 2 अन्य प्रकार के टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आपको मिलते हैं। तो यदि इनका भी प्रयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको अपने अनुभव के आधार पर एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि उम्मीद करूँगा कि ये आपको पसंद आएगी। यदि आपने कभी ये प्रयोग किया है तो अपना फीडबैक कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए किसान साथियों, ताकि अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन हो सके। फंगीसाइड में किसान साथियों हम बायो फंगीसाइड लेने वाले हैं, और बायो फंगीसाइड में किसान साथियों जो सबसे बढ़िया फंगीसाइड है वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। किसान साथियों, ये एक मित्र फंगस है और अनेक हानिकारक फंगस को पूरी तरह समाप्त करने की क्षमता है इसमें है। यदि हम इससे सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं तो न केवल हमें बीज उपचार का फ़ायदा मिलेगा, बल्कि आने वाले जितने भी भूमि जनित रोग हैं हमारी फसल में उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फंगस है ये मल्टीप्लाई होने की क्षमता भी रखती हैं, जिसके कारण इसका फ़ायदा हमें बहुत दिनों तक देखने को मिलता है। सामान्यतः ये पाउडर फार्म में आती है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी पाउडर फार्म में फंगीसाइड आते हैं वो बीजों पे अच्छी तरह से लेप नहीं होते हैं या कोटेड नहीं होते हैं। तो किसान साथियों, इसका भी एक बहुत ही अच्छा तोड़ है, और वो आपके इस फंगस को मल्टीप्लाई करने में भी अहम रोल निभाता है। वो है किसान साथियों गुड़। गुड़ थोड़ा आपको लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, यानी गुड़ को पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है, थोड़ा सा उसको गुनगुना करना है, और उसके बाद उसे फिर से ठंडा होने देना है। उसके बाद किसान साथियों, आपको इस गुड़ वाले पानी से अपने सोयाबीन के बीजों को मिश्रित कर देना है या मिला लेना है। उसके बाद आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर है 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा के हिसाब से आपको उसमें डाल देना है, और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। एक प्रकार की लेयर से आपके सोयाबीन के बीजों पर बन जाएगी। हो गया आपका फंगीसाइड से सोयाबीन बीज उपचार। इसके बाद सूखने दें। इसके बाद किसान साथियों, आप इंसेक्टिसाइड में जिसमें चाहे तो आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेक्साम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और यदि आपके खेत में दीमक की या वाइट ग्रेप की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीबास 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी मात्रा ले सकते हैं। किसान साथियों, इन दोनों के बीज उपचार के बाद फिर आपको पीएसबी कल्चर से या राइजोबियम कल्चर जो आता है उससे उस सोयाबीन का बीज उपचार कर सकते हैं। और यदि आपके पास पीएसबी कल्चर, नाइट्रोजन कल्चर अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए किसान साथियों एक बाज़ार में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था। ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं किसान साथियों, और बायो फर्टिलाइज़र जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिपकाने में भी समस्या होती है, तो आप एक लिक्विड फार्मूलेशन में भी बायो फर्टिलाइज़र बाज़ार में मिलता है। इफ्को कंपनी का है, एनपीके कंसोर्टिया के नाम से जानते हैं। इन बायो फर्टिलाइज़र में किसान साथियों कुछ नहीं होता, केवल बैक्टीरिया होते हैं, या राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में मौजूद फास्फोरस की मात्रा होती है उसे घुलनशील अवस्था में लाते हैं और पौधे को अवेलेबल कराते हैं। वही पोटेशियम सोलेबियम बैक्टीरिया भी होते हैं जो पोटास को
घुलनशील अवस्था में लाते हैं और आपकी फसल को अवेलेबल कराते हैं। तो इस प्रकार से इन बैक्टीरियाओं से भी यदि आप सोयाबीन का बीज उपचार कर लेते हैं तो आपको तीनों प्रकार के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी फसल फंगीसाइड से भी सुरक्षित हो गई, यानी कि आपने फंगस का जो हानिकारक फंगस है उससे बचाने के लिए फंगीसाइड से बीज उपचार कर लिया। इंसेक्टिसाइड से उपचार करके आपने कीटों से अपनी फसल को शुरुआती अवस्था में बचा लिया। वहीं आपकी फसल जब छोटी अवस्था में जब बीज अंकुरित हो रहा है उस समय आपको उसने अच्छी बायो न्यूट्रिशन की खाद दे दी या एक प्रकार का उसे न्यूट्रिशन अवेलेबल करा दिया जिससे कि वो शुरुआती अवस्था में ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इस हिसाब से यदि आपने इन तीनों प्रोडक्टों से सोयाबीन का बीज उपचार किया है तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपको इसका अलग फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप हमेशा केमिकल से सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं तो बिल्कुल कीजिए किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटे से टुकड़े में मेरे दिए हुए फार्मूले से यदि आप सोयाबीन का बीज उपचार करें और उसके बाद आप इनमें अंतर देखें तो अगले वर्ष पूरे क्षेत्र में कर सकते हैं। ये मानना आपके ऊपर है किसान साथियों। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से जो सीखा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप इसे अपनाते हैं और इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं कमेंट में आकर आप मेंशन कर सकते हैं। यदि इसका प्रयोग कभी आपने किया है, चाहे वो मित्र फंगस का किया हो या इंसेक्टिसाइड का किया हो या इन NPK कंसोर्टिया का प्रयोग किया हो, तो अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेंशन करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस जानकारी का लाभ हो। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय